बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की सेकंड एपिसोड है। तो जैसे कि आपको तरीका बताया गया था क्वेश्चन करने का, उसके लिए आप फर्स्ट एपिसोड देख लें, उसके शुरू में ही ये तरीका बताया गया है। तो अब जितने केसेस हम डिस्कस करेंगे उनको केस नंबर अलॉट कर देंगे। तो इस तरह ये फ़ायदा होगा कि अगर दोबारा भी आप क्वेश्चन करेंगे तो बस अपना केस नंबर बता दें, तो हम पिछली एपिसोड खोल के वो केस दोबारा सुन के तो आपकी प्रोग्रेस बता दिया करेंगे ना। तो आज हम पिछले एपिसोड में हमने 6 केसेस जो थे वो डिस्कस किए थे। तो आज जो है वो 7th केस से हम शुरू करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें और केस नंबर 7 जो है वो आप मुझे बताएं। Bismillahirrahmanirrahim. Case number 7. Assalamualaikum doctor. I am 25-year-old female, had a TVS ultrasound few days back due to sudden pelvic pain that started 4 months ago. I usually get it after my periods and during ovulation. The pain intensifies when I pee or have a bowel movement. It lasts for the whole ovulation week and then goes away. Sometimes comes and goes randomly. I never had such issues before. The gynae I consulted told me it's normal, but I don't feel alright. Also, she diagnosed me with a retroverted uterus. Could you please advise if I should get some more tests done or no? I have why I am suffering from the pain. Jazakallah. She have sent her 2 of the reports, abdominal ultrasound and TVS ultrasound. अच्छा, ये जो आपको प्रॉब्लम है ना, इसको कहते हैं पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो हमारा पेल्विस का ब्लड फ्लो है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। और ये चूँकि अल्लाह की तरफ से ही किसी को ये वाला होता है, तो इसलिए आपकी डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल है। तो ये जो है ये आपके साथ ऐसे ही हुआ करेगा, और इसके लिए सिर्फ इसका ये हल है कि आप कोई पेन किलर इस्तेमाल कर लिया करें। दूसरा हल ये है कि आपने एक्सरसाइज भी सुबह के टाइम करनी है। उसमें आप वॉक कर सकते हैं। अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो अपने घर में एक एक्सरसाइज करने वाला साइकिल मिलता है, वो अगर आप रख लें और सुबह के टाइम वो किया करें, तो उससे ये कि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। बाकी ये जो आपको है ना पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम इसको कहते हैं, इसका ये जिसको होती है उसको बाय बर्थ ही होती है। और इसका बस यही हल है कि इसका पेन के लिए पेन किलर ले लेते हैं और एक्सरसाइज, इससे ये थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। या आपको सारी उम्र ही तकरीबन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास एक कंटिन्यूएशन है लास्ट केस एपिसोड के केस की। ठीक है, ये केस नंबर Early 8 हो miscarriages. गया। तो हम पिछले से इसको कोरिलेट करें, लेकिन इस एपिसोड में ये हो गया केस नंबर 8। ओके, मेरे मिसकैरेजेस हो जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कज़न मैरिज का भी इशू होता है। इज़ इट ट्रू? अगर ऐसा है तो इसका सोल्यूशन बता देंगे, कोई टेस्ट वगैरह। अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर ने सही कहा है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो फैमिलीज़ में रन करती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा थैलासीमिया। अगर थैलासीमिया फैमिली में हो तो अगर एक मियाँ को थैलासीमिया माइनर है, बीवी को भी थैलासीमिया माइनर है, तो बच्चा पैदा होगा थैलासीमिया मेजर का। ये खून की बीमारी है जिसमें फिर बार बार बच्चे को खून लगता है। तो अगर ऐसा इतना ही ज़्यादा इशू होता तो हमारे नबी पाक कभी भी अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा की शादी उसके कज़न से ना करते। तो ये कोई हराम नहीं है कज़न मैरिज करना, और हर केस में ये नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी खून की बीमारियां और दूसरी बीमारियां जो हैं वो डॉक्टरों ने डिटेक्ट की हैं कि वो फैमिलीज़ में रन करती हैं। इसीलिए ना फिर एक उन्होंने काउंसलिंग शुरू की है कि शादी से पहले काउंसलिंग की जाए और कपल के टेस्ट किए जाएं, ताकि पता चले कि इनके खून में ऐसी कोई बीमारियां तो नहीं है जो जब इनके बच्चे पैदा होंगे उनमें भी जाएंगी और वो जानलेवा हो। तो अभी इसका इतना रवाज पाकिस्तान में तो नहीं है, और वैसे ही शादियां कर ली जाती हैं। तो लेकिन आपके केस में ये जो बार बार हमल ज़ाया हो रहा है, इसका जो आप चाह रहे हैं कि टेस्ट कराया जाए, उस टेस्ट का नाम है क्रोमोसोम एनालिसिस। और ये कोई बहुत बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल जैसे मियो हॉस्पिटल है और इस तरह के जो होते हैं ना, उधर होता है, और ये काफ़ी महंगा टेस्ट होता है। बाकी
निकलता इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही निकलेगा कि आपके नॉर्मल क्रोमोसोम हैं और हस्बैंड के भी नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, और उसके अंदर फिर अगर कोई म्यूटेशन हुई तो वो आपको बता दी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके केस में एट द एंड इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपके केस में आपको कोई हेल्प नहीं इससे मिलेगी। ये सारे टेस्ट जो है ना, ये शादी से पहले वाले होते हैं जो करते हैं। अब यही है कि आपको हमल हो तो उसके बाद कुछ दवाइयाँ दी जाएं ताकि ये हमल चले, तो ये इंशाल्लाह ताला चलेगा और आपका बेबी हो जाएगा। आपको ज़्यादा इसके लिए डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, और इस वक्त और इस तरह के किसी टेस्टों को फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके केस में ये चीज़ें काम नहीं करेंगी जी। केस नंबर Now case number 9. Age 27, height 5'5", married, 1 baby, 8 years old, born with C-section. Taking Enrol because of tachycardia. Weight 60s में है. मैंने 8 years contraception pill यूज़ की, अब मैंने छोड़ दी because I want baby, लेकिन मुझे लास्ट पीरियड 26 नवंबर को हुए, उसके बाद से पीरियड्स नहीं हो रहे और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आया। अब बताएं क्या करूं, पीरियड्स कैसे हों? अच्छा माय डियर, इसके लिए अब आपने ये कराना है कि आपने एक अपना पेल्विस का अल्ट्रासाउंड करवाना है। वो डॉक्टर आपको कहेगी पेशाब रोक के आए, क्योंकि पेशाब रुका हुआ हो तो ही यूट्रस नज़र आता है। उसमें फिर वो देखेगी कि कोई मसला तो नहीं है और एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी है। ये रिपोर्ट अगर आप करा के हमें सेंड करें तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट केस नंबर 10. The thing is, my wife is expectant and has been quite uncomfortable all the time. She feels like throwing up and not eating properly. She's at her 11th week. I need to know, does she need ultrasound, HSN stage, or what should be the proper course of action at this point? Yes, and she's been taking folic acid only at the moment, no other supplements. It's her first pregnancy. अच्छा चलें जी, ये तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं कि वो अपनी वाइफ की इतनी केयर कर रहे हैं और हमसे भी पूछ रहे हैं कि क्या करना है। तो भाई आप बहुत ही लकी हैं कि आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अभी आपने सिर्फ जो दवाई खानी है वो फोलिक एसिड खानी है, और ये जो आप की तबीयत इस तरह की हो रही है ना, ये जब आपके 3 महीने ख़त्म हो जाएंगे, वीक्स के हिसाब से 3 महीने बनते हैं 14 हफ्ते, 14 वीक्स। तो जब आपके 14 वीक्स ख़त्म हो जाएंगे तो ये कंडीशन इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी। और इसकी दवाई भी होती है जिसको पेरोडोक्सन कहते हैं, B6 उसका नाम है। हम आपको प्रिस्क्रिप्शन में ये शो कर देंगे। यानी कि आपने फोलिक एसिड 1 mg वाली एक गोली रोज़ाना खानी है और ये B6 की गोली सुबह दोपहर शाम लेनी है। जब आपके 14 वीक्स पूरे हो जाएं तो फिर आप बेशक बंद कर दें। और पहले ट्राइमेस्टर में जो हमल के होते हैं ना, पहले 3 महीने उसको कहते हैं पहला ट्राइमेस्टर, और हर 3 महीने को, अगले 3 महीने को हम कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, उसके अगले 3 महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये पेट रूल होता है कि हर ट्राइमेस्टर में एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर होता है। अगर वो नॉर्मल हो तो फिर अगला अल्ट्रासाउंड सेकंड ट्राइमेस्टर में होगा जब 5 महीने पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद अगला अल्ट्रासाउंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा जब 9वां महीना लगेगा, ताकि पता चल जाए कि केस नॉर्मल करना है या ऑपरेशन करना है। तो अभी आप ज़रूर अपना जो भी डॉक्टर या हॉस्पिटल जहाँ आपका इरादा है कि केस कराना है, वहाँ फाइल ओपन करके ना तो इनका एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लें। Case number 11. It's my first pregnancy. I have a toothache. I am almost at 8 months. हाँ, ये हमारी वर्चुअल पेशेंट है, मेरी बहुत ही प्यारी सी बेटी की दोस्त हैं। तो आप सॉरी मैं आपको आंसर नहीं कर सकी क्योंकि मैं अभी जस्ट ड्यूटी से आई हूँ और हमारे इधर अब तकरीबन 12:15 हो रहे हैं और मैंने अभी शाह की नमाज़ भी पढ़नी है। तो मैंने कहा ये पहले क्वेश्चन के आंसर कर दूँ। अच्छा, हमल के दौरान जो है ना, अब आपका 8वां महीना है, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि दवाइयों से इसको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि वो जो सुन करके टीका लगाते हैं ना दांत निकालने के लिए, वो कभी कभी जो है अगर वो डायरेक्ट खून में चला जाए तो वो बच्चे की धड़कन पे असर करता है। तो
इसलिए दांतों के डॉक्टर ना हामला औरतों को टीका लगाने से भी डरते हैं। तो ऐसा है कि आपको मैं प्रेस्क्रिप्शन सेंड करती हूँ, उसमें ये कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है ऑगमेंटन खाने से तो 6 to 5 mg वाली ऑगमेंटन आपने सुबह दोपहर शाम लेनी है 5 दिन, और उसके साथ पेन किलर जो है पैरास्टामोल आपने लेनी है सुबह दोपहर शाम 5 दिन। और बस ये जो सेंसोडाइन टूथपेस्ट है वो आप यूज़ करें, इससे इंशाल्लाह ताला आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 5 दिन ये लेने के बावजूद भी आपका ठीक ना हो तो आप ज़रूर डेंटिस्ट को दिखा लें। वो आपको टीका नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ इस दांत की सफाई करके इसके अंदर एक उनके पास दवाई होती है वो लगा के टेम्परेरी सी फिलिंग कर देंगे, उससे आपका इंशाल्लाह ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जब आप प्रेगनेंसी से डिलीवरी से खैर खैरियत से इंशाल्लाह फारिग हो जाएंगे तो उसके बाद इसकी वो फिर परमानेंट ट्रीटमेंट कर देंगे। That's all for today. Thank you, doctor. चलें जी, क्वेश्चन आज के ख़त्म हुए। थैंक यू सो मच। सलामुन अलैकुम।